चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के जो बेसिक कोर्स है उसके अंतर्गत इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होती है उसके बारे में पहले जान लेते हैं। देखिए जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर तीन तरीके से यहाँ पे काम करता है। सबसे पहली चीज़ तो होती है कुछ चीज़ें हैं जो यूज़र कुछ चीज़ों की सहायता से यहाँ पे यूज़र क्या करता है, उसको इंस्ट्रक्शंस, डाटा या जो भी चीज़ है प्रोग्राम्स वहाँ पे प्रोवाइड करता है। तो जिसके माध्यम से वो प्रोवाइड करता है उनको बोला जाता है इनपुट डिवाइस। ठीक है, मतलब कुछ डिवाइसेस होती है जिनको यहाँ इनपुट डिवाइस बोला जाता है, जैसे कि माउस है, कीबोर्ड है, स्कैनर है, जो वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम है, माइक है, ये सारी चीज़ जो होती है इनपुट डिवाइस की श्रेणी में आती है। दूसरी चीज़ जिसके माध्यम यानी कि इनपुट डिवाइस के माध्यम से जो चीज़ें प्राप्त होती है उसको यहाँ पे सीपीयू के अंतर्गत प्रोसेसर होता है, इसमें इसको प्रोसेस किया जाता है। और कुछ डिवाइसेस होती हैं जिनकी सहायता से यहाँ पे जो है परिणाम प्रदान किया जाता है यूज़र को, तो इसको आउटपुट डिवाइस बोला जाता है। आउटपुट डिवाइस आप देखें तो मॉनिटर होता है, प्रिंटर होता है, स्पीकर्स होते हैं। और जब यहाँ कंप्लीट हो जाता है तो कुछ भविष्य के लिए यहाँ पे हम जो है फ्यूचर में उपयोग के लिए उसको सेव कर देते हैं, जैसे स्टोरेज डिवाइस होती है। तो हम यहाँ पे इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे जो कि हार्डवेयर के अंतर्गत मुख्य पार्ट होता है कंप्यूटर का। तो इसके बारे में हम यहाँ पे विस्तार से जानने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं इनपुट डिवाइसेस जो होती है वो कौन कौन सी होती है। फर्स्ट प्रायोरिटी में अगर देखें तो कीबोर्ड होती है। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, यानी कि जब जीयूआई नहीं आया था, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं आया था, तब भी अगर बात करें तो यहाँ पे आपको कीबोर्ड देखने को मिलता था। तो कीबोर्ड फर्स्ट प्रायोरिटी में अगर देखें तो इनपुट डिवाइस की श्रेणी में आता है, जिसकी सहायता से हम जो है टाइप करके इनपुट प्रदान करते हैं यूजर के द्वारा। ठीक है, यूजर के द्वारा ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी जाती है। दूसरी होती है माउस। और माउस क्या होता है, एक जीयूआई यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में जब विंडोज़ का यहाँ आविष्कार हुआ, मतलब ग्राफिक्स को लेकर यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम चला, तो वहाँ पे माउस का प्रयोग होने लगा। ठीक है, विंडोज़ के साथ भी ये देखने को मिला। इसके अलावा जॉयस्टिक है। जॉयस्टिक का मतलब होता है जहाँ गेम्स वगैरह खेले जाते हैं, वीडियो गेम्स, उसके लिए यहाँ पे यूज़ होता है। माउस के जैसे ही फंक्शन होते हैं परंतु अलग होता है। लाइट पेन जो होता है स्क्रीन पर लिखने के लिए, इसका जो है स्क्रीन पर मेंटेन करने के लिए इसका प्रयोग होता है। ट्रैक बॉल, जैसे लैपटॉप है, लैपटॉप का जो टच पैड होता है वो ट्रैक बॉल के पैटर्न पर काम करता है, यानी कि माउस में नीचे की तरफ सेंसर होता है, ट्रैक बॉल में ऊपर की तरफ एक बॉल होती है जिसे घुमाया जाता है, तो यहाँ पे माउस का पॉइंटर, मतलब जो स्क्रीन पर पॉइंटर है वो मूव होता है। स्कैनर हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने का काम करता है। ग्राफिक्स टैबलेट यहाँ लिखने का काम करता है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। माइक्रोफोन वॉइस के माध्यम से इनपुट प्रदान करता है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या MICR होता है। बैंक में चेक और डीडी के जो अंक है मैग्नेटिक इंक से जो लिखे रहते हैं उनको पढ़ने के लिए यूज़ होता है। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है, जिसके माध्यम से एक फॉर्मेट बना होता है कंप्यूटर में, और यूज़र के द्वारा इनपुट किए गए जो भी टेक्स्ट होते हैं उनको यहाँ पे मिलान किया जाता है। उसके माध्यम से यहाँ पे इसको चेक कर लिया जाता है। बारकोड रीडर, यानी कि कंपनी के जो प्रोडक्ट है उसकी कंपनी के जो सीरियल नंबर, उन सभी चीज़ों को चेक करने के लिए यहाँ पे बारकोड रीडर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे जो परीक्षा होती थी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जैसे 4 गोले में से एक गोला काला करना होता था, तो उसको रीड करने के लिए OMR जो है इनपुट डिवाइस के रूप में यूज़ होता था। ATM ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये भी एक प्रकार से यहाँ इनपुट डिवाइस के रूप में यूज़ होता है। और दूसरी चीज़ ये आउटपुट के रूप में भी यूज़ होता है। टच स्क्रीन भी उसी प्रकार है, आउटपुट और इनपुट दोनों ही होते हैं। फिंगरप्रिंट स्कैनर और आई स्कैनर, ये सभी आपको इनपुट डिवाइस की श्रेणी में देखने को मिलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कीबोर्ड की। तो कीबोर्ड इस प्रकार से टाइपराइटर के जैसे यहाँ पे देखने वाला एक इनपुट डिवाइस होता है। फर्स्ट मतलब प्राइमरी इनपुट डिवाइस इसको बोला जाता है, जिसके माध्यम से टाइपिंग करके हम यहाँ पे इनपुट प्रदान करते हैं। तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ कीज होती है, मैं यहाँ आपको ओवरव्यू दिखा देता हूँ। सबसे पहली जो की होती है ऊपर देखिए स्केप बटन, यानी कि जब आप एक स्टेप आगे चले जाते हो और पीछे जाना है, जैसे कोई डायलॉग बॉक्स आपने ओपन कर लिया, डायलॉग बॉक्स को आपको बंद करना है तो आप क्या करोगे यहाँ पे, या जाना है डायलॉग बॉक्स से वापस, तो यहाँ स्केप बटन का प्रयोग करते हैं। कुछ आपकी की होती है ऊपर साइड देखिए F1 से लेकर F12 तक होती है, इनको बोला जाता है फंक्शन की, जिसके माध्यम से हम किसी विशेष फंक्शन का मतलब किसी विशेष कार्य को कर सकते हैं किसी एक की को दबाकर। जैसे F1 है, F1 से हमेशा हेल्प बटन यहाँ पे काम करती है हेल्प के लिए। ठीक है, बाकी चीज़ें आपकी अलग अलग एप्लीकेशन में अलग अलग होती है। उसके बाद देखिए नीचे जो है आपको इस प्रकार का साइन दिख रहा है, और यहाँ देखिए कुछ बटन दिख रहे हैं 0 से लेकर 9 तक दिख रही है, जिसको हम बिना शिफ्ट के दबाएंगे तो 1 2 3 4 5 यहाँ 9 तक आएगा, 0 तक। और अगर शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो ऊपर वाले निशान आएंगे, यानी कि जो @ का निशान है, हैश का निशान है, डॉलर का निशान है, प्रतिशत का निशान, ये सारी चीज़ें आएगी। उसके बाद प्लस माइनस की बटन दिख रही है, बैक स्पेस की बटन, एक कैरेक्टर यहाँ हटाने के लिए हो जाता है। उसके बाद देखिए अल्फ़ाबेट की दिख रही है A से लेकर Z तक, और कुछ यहाँ सिम्बॉल्स दिख रहा है। तो इनमें से आप देखें बिना शिफ्ट के दबाओगे तो सिंपल जो है एक कैरेक्टर यहाँ पे बनेगा, और अगर शिफ्ट के साथ दबाओगे तो अपोजिट, यानी कि स्मॉल बन रहा है कैपिटल, कैपिटल बन रहा है तो स्मॉल बनेगा। और अगर कैप्स लॉक ऑन कर देते सभी जो है उल्टा हो जाएंगे, यानी कि स्मॉल बन रहा है कैपिटल, कैपिटल बन रहा है तो स्मॉल।
इसके अलावा कुछ साइन होते हैं, जैसे देखिए यहाँ देखिए ग्रेटर देन लेस देन होती है, बिना शिफ्ट के दबाएंगे तो नीचे वाला बनेगा और शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो ऊपर वाले कैरेक्टर यहाँ पे सिंबल्स बनेंगे। कंट्रोल अल्टर और जो शिफ्ट होती है वो मॉडिफायर्स की होती है, विंडोज़ की होती है। स्टार्ट बटन को ओपन करने के लिए टैब की कर्सर की जो मूवमेंट है उसको 5 गुना बढ़ाकर यहाँ पे आगे करती है, और ये सिंगल स्पेस देने के लिए यहाँ पे स्पेस बटन का यूज़ होता है। फिर ये ऑप्शन बटन होती है, राइट क्लिक करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन बटन होती है। इसके अलावा एंटर जो होती है लाइन ब्रेक के लिए होती है, और साथ में अगर देखें तो यहाँ देखिए कुछ प्रिंट स्क्रीन के बटन दिए है, स्क्रॉल लॉक यहाँ पे हो जाता है, ब्रेक पेज ब्रेक हो जाता है। ये इंडिकेटर स्लाइड दी हुई है जो कि आपको नम लॉक, कैप्स लॉक और पेज स्क्रॉल लॉक के लिए यहाँ पे देखने को मिलता है। कुछ यहाँ पे पेज मतलब जो पेज को मतलब पेज के लिए जो कर्सर मूवमेंट है वो उसके लिए यहाँ पे यूज़ होती है, जैसे स्पेशल कीज इनको बोला जाता है, जैसे इंसर्ट है, डिलीट, ये तो नॉर्मल हो गई। होम, एंड और पेज अप, पेज डाउन ये पेज में इधर उधर मूव कराने के लिए होती है। कर्सर मूवमेंट की या फिर इसको डायरेक्शन की या फिर एरो कीज बोला जाता है, जैसे अप है, डाउन है। इसके अलावा हम देखें तो लेफ्ट है और राइट है, 4 कीज होती है। इसके अलावा 0 से लेकर 9 तक अगर देखें तो यहाँ आपको देखने को मिलती है न्यूमेरिक कीपैड देखने को मिलता है। प्लस माइनस इंटू डिवाइड आप देख सकते हैं यहाँ पे एंटर की बटन यहाँ सेपरेट होती है, और नम लॉक अगर क्लिक कर देते हैं तो इससे क्या हो जाता है, ये ऑन ऑफ हो जाता है। तो ये कुछ बेसिक ओवरव्यू है। हम यहाँ बात करते हैं कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड एक पेरिफेरल, कीबोर्ड मतलब जो है कंप्यूटर का पेरिफेरल डिवाइस होता है, जो कि टाइपराइटर के जैसे यहाँ देखने को मिलता है। टेक्स्ट और कैरेक्टर इनपुट करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। आयताकार हो सकता है ये जो आपको यहाँ देखने को मिलता है। इसमें नॉर्मली हम अगर बात करें तो यहाँ पे एक्यूरेट तो हम बता नहीं सकते कि कितनी होती है, क्योंकि किसी कीबोर्ड में मल्टीमीडिया की ऐड होती है, किसी कीबोर्ड में मल्टीमीडिया की ऐड नहीं होती। तो सभी में जो की संख्या होती है वो अलग अलग होती है, कहीं 108 होती है, 106 होती है, 103 होती है, 109 होती है। तो ये हम यहाँ पे हम अपने आप को सही साबित नहीं कर सकते कि कितनी की होती है। तो हम यहाँ नॉर्मली बोले कि अनुमानित रूप से 105 के आसपास आप बोल सकते हैं। कुछ की होती है जैसे अल्फ़ाबेट की, ए से लेकर जेड तक आप बोल सकते हैं। नंबर्स की होती है 0 से लेकर 9 तक। चिन्ह सिंबल्स होते हैं जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, कॉमा, डबल कोट, ये सारी चीज़ होती है। फंक्शंस कीज होती है, F1 से लेकर F12 तक होती है। एरो कीज 4 होती है। टॉप डाउन, लेफ्ट राइट ये आप देखने को मिलती है। कुछ स्पेशल कीज होती है, मॉडिफाइज की होती है, ये सभी आप देख सकते हैं यहाँ पे। कंट्रोल अल्टर मतलब जो कंट्रोल अल्टर है, शिफ्ट है। इसके अलावा आप देखें तो आपको ऑप्शन बटन देखने को मिलती है, कुछ इंसर्ट है, शिफ्ट, डिलीट है, ये सारी चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये आपको कीबोर्ड दिख रहा है यहाँ पे। कीबोर्ड मैंने पहले ही इसके बारे में आपको बता चुका हूँ पहले ही, ठीक है। ऊपर वाली जो है फंक्शन कीज कहलाती है। इसके बटन है न्यूमेरिक कीपैड आप देख सकते हैं, अल्फ़ाबेट की आप देख सकते हैं, स्पेस यहाँ पे देख सकते हैं, डायरेक्शन की ये 4 की देखने को मिलती है। न्यूमेरिक कीपैड आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद लाइट इंडिकेटर आप देख सकते हैं, स्पेशल कीज देख सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, देखिए सारी चीज़ तो हम यहाँ पे देखें। और ये देखिए जो इसका प्रयोग जो है मतलब जो प्राइवेट कंपनी और सरकारी संस्था, स्कूल, कॉलेज, बैंक सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, जो टाइपिंग डिवाइस के रूप में। और कीबोर्ड का जो आविष्कार 1868 में क्रिस्टोफर लैथम सोल्स इसके द्वारा किया गया था। इसके अलावा कंप्यूटर में कमांड यानी टेक्स्ट इनपुट करना है, डेटा एंट्री करना है, तो इसके लिए हम अगर बात करें तो कीबोर्ड का यहाँ ज़्यादातर यूज़ होता है, ठीक है। कीबोर्ड की जो की है उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे ये देखिए कीबोर्ड का फुल फॉर्म आप इस प्रकार बना सकते हैं, जैसे के का मतलब कीज होता है, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक होता है, वाई का मतलब एट, वी का मतलब बोर्ड है, ओ का मतलब ऑपरेटिंग, ए का मतलब ए से लेकर जेड, आर मतलब रिस्पॉन्स और डी मतलब डायरेक्टली। तो ये नॉर्मली ऐसा है नहीं कि इसी प्रकार आप बना सकते हैं, कुछ और मतलब भी इसका निकल सकता है, ठीक है। हाँ, लेआउट के आधार पर इसके कीपैड के जो प्रकार है वो आपको 3 प्रकार के देखने मिलेंगे, क्वालिटी, एजोरिटी और डार्क, ठीक है। तो ये 3 देखने को मिलेंगे, जिसमें क्वालिटी आप देखें तो देखिए QWERT बाय इस प्रकार से जो संरचना बनी है तो इसको बोला जाता है क्वालिटी प्रकार के कीबोर्ड। तो ये देखिए जो इस प्रकार के कीबोर्ड का लेआउट होता है प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है वर्तमान में। यह लेआउट जो होता है कीबोर्ड के सेकंड रो में जो है 6 कैरेक्टर के रूप में दिखाई देता है। तो पहली रो आप ऊपर देखें और सेकंड रो में देखिए 6 कैरेक्टर के रूप में इसको क्वालिटी बोला जाता है। इस प्रकार के कीबोर्ड लेआउट का प्रयोग मल्टीपर्पज़ मतलब बहुत सारे कार्यों के लिए किया जाता है। यह एक साधारण कीबोर्ड लेआउट है जिसका प्रयोग कोई भी व्यक्ति बहुत आसानी से यहाँ पे कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा एजोरिटी होता है, तो एजोरिटी में ये देखिए यहाँ पे भी आपको 6 कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। तो इसी के आधार पर इसका जन्म जो है फ्रांस में हुआ था, मतलब इसका विकास जो है फ्रांस में हुआ। इसका ये लेआउट जो है क्वालिटी लेआउट से ज़्यादा अपडेट और इसकी तुलना में काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। इसके अलावा डार्क होता है, तो देखिए हम देखें इस प्रकार के लेआउट का जो प्रयोग है यहाँ पे देखें ज़्यादातर विदेशों में किया जाता है, फॉरेन में। और इस प्रकार के कीबोर्ड को बनाने का जो कारण है उंगलियों का जो मूवमेंट है वो कम करना है, ठीक है। ये जो कीबोर्ड है एजोरिटी और डार्क से ज़्यादा अपग्रेड यहाँ पे देखने मिलता है और एडवांस भी है। इन्हें ज़्यादातर नई टेक्नोलॉजी या साइंटिफिक रिसर्च में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें
टाइपिंग स्पीड बहुत ही फास्ट होती है। इसके अलावा कीबोर्ड के नॉर्मली अगर प्रकार देखें तो साधारण कीबोर्ड दिखता है जो वायर वाला होता है, ठीक है, तार रहित यानी कि वायरलेस कीबोर्ड दिखता है जिसमें सेल और जो एक डिवाइस है रिसीवर उसके द्वारा यह यूज़ होता है, और ऑर्गेनिक कीबोर्ड होता है। तो ये 3 प्रकार के यहाँ पे कीबोर्ड देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो ये आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। कीबोर्ड के कनेक्टर के रूप में देखिए इस प्रकार से सीरियल कनेक्टर आता था पहले, PS2 कनेक्टर आता था, पर वर्तमान में आपको USB कनेक्टर दिखता है। मतलब इस प्रकार के कीबोर्ड ही आपको वर्तमान में देखने को मिलेंगे कीबोर्ड के, ठीक है। चलिए, टाइप्स ऑफ की में हमने पहले भी देख चुके हैं। फंक्शन कीज़ होती है, F1 से लेकर F12 तक टाइपिंग कीज़ होती है, A से लेकर Z, 0 से लेकर 9 तक कंट्रोल कीज़ होती हैं, ठीक है, जिसके द्वारा यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है। कंट्रोल अल्टर शिफ्ट होती है। नेविगेशन की का मतलब होता है एरो कीज़ होती है, और कुछ पेज अप पेज डाउन वगैरह, और ये जो होती है हमारे देख सकते हैं। इसके अलावा इंडिकेटर्स लाइट होते हैं, 3 होते हैं। न्यूमेरिक कीपैड आप देखें तो अलग से होता है, प्लस माइनस इंटू डिवाइड के साथ में सभी की होती है। पहले टाइपिंग कीज़ होती है जिसके अंतर्गत हम देखें ए से लेकर जेड तक, कैपिटल हो स्मॉल हो, 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 9 तक, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। जैसे आप यहाँ देखें तो ए से लेकर जेड तक ये पूरी की आपको यहाँ पे देखने मिलेगी, और 0 से लेकर 9 तक यहाँ पे आपको देखने मिलेगी। इनको टाइपिंग कीज़ बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ टाइपिंग कीज़ के अंतर्गत टैब की भी आप देखने मिलती है। टैब की का प्रयोग जो होता है, देखिए ये आपको टैब की दिख रही है। और स्पेस की जो होती है, स्पेस की का मतलब होता है जैसे आपने लिखे यहाँ पे, आप लिखते हैं SSW और आप लिखते हैं एजुकेशन, ठीक है, आपने लिखे यहाँ पे SSW एजुकेशन, बीच में देखिए आपने स्पेस छोड़ा, यानी कि स्पेस बटन से आप सिंगल स्पेस यहाँ पे छोड़ोगे, पर अगर मल्टीपल स्पेस देना तो आप टैब की का प्रयोग करोगे। तो ये दोनों यहाँ पे देखने को मिलती है। कैप्स लॉक की भी टाइपिंग की कहलाती है। जैसे अगर हम सिंपल टाइप कर रहे हैं ए की को, तो वहाँ आपको क्या बनेगा, स्मॉल ए, और अगर कैप्स लॉक ऑन कर देते तो आपको कैपिटल ए देखने को मिलेगा। मतलब इसी प्रकार हम कभी भी कैप्स लॉक अगर ऑन रखेंगे तो सभी अक्षर कैपिटल बनेंगे अल्फ़ाबेट, और अगर कैप्स लॉक को ऑफ रखेंगे सभी जो है स्मॉल बनेंगे। पर इनको अगर प्लस स्मॉल बनाना है, शिफ्ट की का प्रयोग हम कर सकते हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो कैप्स लॉक आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद शिफ्ट की होती है। शिफ्ट की का मतलब कोई भी जो की है उसको मॉडिफाई करने के लिए काम को, जैसे ए है, ए को हम नॉर्मली प्रेस करें तो स्मॉल ए बनता है जब कैप्स लॉक ऑफ हो, और अगर शिफ्ट के साथ प्रेस करें तो ये कैपिटल बनेगा। यानी कि शिफ्ट के साथ हम जो 1 है, 1 के साथ में देखें एक्सक्लेमेशन चिन्ह दिया रहता है, 2 के साथ में आपको @ का निशान दिया रहता है। तो हम सिंपल अगर प्रेस करें तो 2 आएगा, और अगर शिफ्ट के साथ प्रेस करें तो @ का निशान आएगा। जैसे आप देखिए, ये देखिए ऊपर वाले जो सिंबल्स है वो बनाने के लिए हम शिफ्ट की का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हमको कैपिटल बनाना था, हम शिफ्ट की का प्रयोग करेंगे। कंडीशन है कि कैप्स लॉक आपका ऑफ रहना चाहिए, ठीक है। स्पेस बार कीज जो होती है, स्पेस बार की मैंने बताया था जो SSW एजुकेशन है उनके बीच में, दोनों के बीच में यहाँ गैप दिया जा रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे स्पेस बार की का प्रयोग किया जाता है। ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। इसके बाद एंटर कीज होती है। एंटर की का मतलब होता है लाइन को ब्रेक करने के लिए होता है, मतलब सीधी सीधी हम लिख रहे हैं और लाइन अगर ब्रेक करके नीचे कर्सर लाना है तो उसके लिए यहाँ पे एंटर की का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं एंटर की, आपको यहाँ पे देखें एंटर की लिखा होगा, या फिर आपको इस प्रकार का एरो की यहाँ पे बना होता है, इसको एंटर की बोला जाता है। उसके बाद बैक स्पेस की क्या होती है, जब हम कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं और अगर गलत हो गया तो धीरे धीरे जो है एक एक कैरेक्टर को राइट साइड से लेफ्ट की ओर अगर बढ़ाना है, मतलब हटाने के लिए, तो यहाँ पे बैक स्पेस की का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कंट्रोल कीज होती है। कंट्रोल की का मतलब जैसे कंट्रोल है, अल्टर है, शिफ्ट है, एस्केप है, विंडोज़ की है, ये सभी जो है कंट्रोल की होती है, जिसके माध्यम से हम जो है बहुत सारा काम कर सकते हैं। जैसे पेज ब्रेक है, पेज ब्रेकअप है, स्क्रॉल की है, माउस की है, देखिए प्रिंट स्क्रीन है, ये सभी जो है कंट्रोल की के अंतर्गत ही आती है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। और इसके अलावा आप ये देखिए कंट्रोल अल्टर शिफ्ट, ये सभी जो है कंट्रोल की के अंतर्गत आती है, जो किसी काम को कंट्रोल करने का काम करती है। इसके अलावा कुछ कंट्रोल कीज है, जैसे स्केप है, तो हमने देखें मतलब एक स्टेप हम आगे चल गए हैं तो वहाँ से वापस जाने के लिए हम स्केप की का प्रयोग करते हैं। ये देखिए आपको स्केप की यहाँ पे नज़र आ रही है। इसके अलावा कंट्रोल की मतलब कंट्रोल की जो होती है मुख्य रूप से अगर कंट्रोल+A दबाते हैं तो यहाँ पे आपको क्या आएगा, सेलेक्ट ऑल यहाँ पे आ जाता है। सेलेक्ट ऑल का मतलब कोई भी काम को, मतलब पूरे डॉक्यूमेंट को यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट ऑल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और ये कंट्रोल के माध्यम से हम कोई भी काम को यहाँ मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी कि कंट्रोल के साथ अगर एस दबाएं, नॉर्मली अगर एस दबाते हैं तो हमारा क्या होगा, एस प्रेस होगा, पर अगर कंट्रोल के साथ एस दबाएंगे डॉक्यूमेंट यहाँ पर सेव हो जाता है। तो ये देखिए ये कंट्रोल की है, कंट्रोल के साथ आप ए दबाओगे सेलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल के साथ एस दबाओगे सेव हो जाएगा, कंट्रोल के साथ जेड दबाओगे अंडू हो जाएगा, कंट्रोल के साथ एक्स दबाओगे कट हो जाएगा, कंट्रोल के साथ सी दबाओगे कॉपी हो जाएगा। मतलब कोई भी की अपने काम को क्या कर रही है, चेंज कर ले रही है। तो कंट्रोल की के माध्यम से हम यहाँ पे शॉर्टकट का निर्माण कर सकते हैं। अल्टर की के द्वारा जो माउस है, माउस के द्वारा हम मीनू बार को एक्टिवेट करते हैं, परंतु अल्टर के द्वारा हम जो है मीनू बार को एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है।
मतलब अल्टरनेटिव रूप से काम करने के लिए। विंडोज़ लोगो की जो कि आपको यहाँ दिख रही है, स्टार्ट बटन जो होती है कंप्यूटर में, उसको स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे विंडोज़ की का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा मीनूस की जो होती है, देखिए यहाँ पे ये जो की है माउस के राइट क्लिक करने पे जो ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होती है, उसी प्रकार ये जो है मीनू की होती है। जैसे हम यहाँ देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए राइट क्लिक करने पे जो ओपन होता है वो यहाँ पे हम ऑप्शन बटन या मीनू की इसको बोलते हैं। इसके अलावा प्रिंट स्क्रीन जो होती है, मतलब पूरी स्क्रीन का प्रिंट लेने के लिए यहाँ पे प्रिंट स्क्रीन की होती है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रिंट स्क्रीन की। ठीक है, इसके अलावा फंक्शन की होती है, फंक्शन की F1 से लेकर F12 तक होती है, और जिसमें F1 जो होता है हमेशा हेल्प के लिए यूज़ होता है, और बाकी उसके अलावा अलग अलग एप्लीकेशन में अलग अलग कीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं यहाँ से, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पूरी F1 से लेकर F12 तक पूरी जो है फंक्शन कीज़ नज़र आती है। ठीक है, इसके अलावा नेविगेशन की के अंतर्गत मुख्य रूप से 4 की आती है, और साथ में जो होम है, पेज अप है, पेज डाउन है, और ये सभी की आती है। जैसे आप यहाँ देखें, ये देखिए ये नेविगेशन की है, और ये 4 आपको दिखेंगी कर्सर मूवमेंट की, ये सभी नेविगेशन की कहलाती है। इसके अलावा एरोज़ की आप देख सकते हैं, ये 4 एरोज़ की है। ठीक है, टॉप डाउन है, लेफ्ट राइट है। इसके साथ ही हम देखें होम की है, मतलब डॉक्यूमेंट में किसी लाइन में हम तो डायरेक्टली स्टार्टिंग पॉइंट में जाने के लिए होम की का प्रयोग करते हैं, और एंड की का मतलब होता है एंड में जाने के लिए। इंसर्ट की जो होती है मिसिंग कैरेक्टर को यहाँ फाइंड आउट करता है। ठीक है, इंसर्ट की जो है हम देखें, यदि इंसर्ट की ऑफ है तो वर्ड को ओवरराइट कर देता है यहाँ। ठीक है, इसको एक टाइप से जो है मतलब यहाँ पे स्पेलिंग चेकिंग की भी कह सकते हैं। तो इंसर्ट की आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रिंट स्क्रीन इंसर्ट की दोनों साथ में है, फंक्शन की के साथ में इसको प्रयोग किया जाता है। डिलीट की जो होती है, देखिए बैक स्पेस की इस साइड में कैरेक्टर को हटाने का काम करता है, और डिलीट की इस साइड से कैरेक्टर को हटाने का काम करता है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। पेज अप की जो होती है, एक पेज को सीधे सीधे मूव कराने का काम करती है, यानी पेज अप दबाए तो नीचे वाला पेज चला जाएगा और सीधा ऊपर एक पेज को मूव करेगा, और अगर पेज डाउन करे तो पेज जो है एक पेज नीचे मूव करेगा। तो यहाँ पे पेज अप पेज डाउन आप देख सकते हैं, ये देखिए ये दिख रही है पेज अप पेज डाउन। इसके अलावा इंडिकेटर लाइट दिख रहा है, 3 दिखते हैं। देखिए यहाँ पे एक नम लॉक दिख रहा है, मतलब ये वाला कीपैड ऑन है ऑफ है, एक कैप्स लॉक दिख रहा है, और एक स्क्रॉल लॉक दिख रहा है। तीनों आपके यहाँ पे होते हैं जो इंडिकेट करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखे हैं कीबोर्ड के बारे में बेसिक चीज़ें, आप जो है इनको समझ सकते हैं। एक बार हम पीछे चल के देख लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे देख ली है सबको। तो शुरुआत से अगर देखें तो कीबोर्ड, हमने सबसे पहले इनपुट डिवाइस के बारे में देखा। इनपुट डिवाइस क्या होती है वो आपको पता चल गया, कौन कौन सी इनपुट डिवाइस है इसके बारे में देखना वो देख लिया हमने। ठीक है, और सबसे पहले हमने कीबोर्ड के बारे में देखे। कीबोर्ड में आप देखें तो बहुत सारी की होती है, तो यहाँ देखिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ देखिए कीबोर्ड के प्रकार भी देख लिए, उसके लेआउट के आधार पर भी और अन्य जो है प्रकार के आधार पर भी। तो हमने यहाँ की देखें, जैसे फंक्शन कीज़ है। ठीक है, कुछ नॉर्मल टाइपिंग कीज़ होती है, कैप्स लॉक है, टैब है, स्पेस की है, कंट्रोल कीज़ है, ये मॉडिफायर की शिफ्ट है, कंट्रोल है, अल्टर है, विंडोज़ की है। ठीक है, फंक्शन की तो होती है लैपटॉप वगैरह, और जो अन्य कीबोर्ड उसमें कर्सर मूवमेंट की या नेविगेशन की, स्क्रॉल लॉक है। ठीक है, स्क्रॉल लॉक है, पेज अप पेज डाउन है, होम है, ये सभी हमने देख लिए। एंटर है, शिफ्ट है, बैक स्पेस है, डिलीट है, न्यूमेरिक कीपैड है। इन सभी चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पे विस्तार से जाना है। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।